ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी नियमित पूजा की अर्जी पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर, हम आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हुई है। नियमित पूजा पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला कोर्ट में होगी पूजा पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस पर इस वक्त की बड़ी खबर। पूजा करे मां सिंगार गौरी का, तो ये चीज कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मेंटेनेबल है, क्योंकि पिटीशन में हमने सारी बातें कही हैं। अपने जो मेन सूट दायर हुआ है 18/2022, वहां पे उसमें हमने सारी बातें कही हैं कि हम नवंबर 1993 तक पूजा कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने बिना बगैर नोटिस के, बगैर कुछ के वहां बहुत वो लगा दिया, खंबा लगा दिया, पूरा घेर गाड़ दिया। उसके बाद केवल साल में एक बार मौका हमको मिलता रहा है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से वो बार है कहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की यानी इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जो अर्जी थी वो खारिज हुई है, तो आगे अब इसमें क्या प्रोसीडिंग होगी? देखिए, ऐसा है कि अब आगे जिला जज के कोर्ट में जो बनारस के हैं, तो उनके कोर्ट में अब एविडेंस का लेन देन हो गया। बाकी चीजें तो है कि हम पूजा कर रही है। अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम का एविडेंस का लेन देन करेगा, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि हिंदू पक्ष को वहां पूजा करने का दिया जाएगा मौका या नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं कहूं तो हिंदू पक्ष जीतेगी और उसको पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज किया है, तो इसको पोषणीय मान लिया है, ये कहें? हाँ, तो पोषणीय तो है ना, पोषणीय तो है। ये मुकदमा हिंदू पक्ष ने मांग किया है कि हमें मां श्रृंगार गौरी का पूजा करना है, तो पोषणीयता पे ही तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे मुहर लगा दिया है। अच्छा, मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने जिस तरह से कहा था कि 1991 के वर्शिप एक्ट और इसके साथ साथ 1995 के वक्फ एक्ट के तहत जो है ये याचिका पोषणी नहीं, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की? देखिए, कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, मैं सीधे कर रहा हूँ। अब तो जजमेंट जो आएगा तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोर्ट ने केवल एक ही लाइन कहा, डिसमिस्ड। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने आज कुछ नहीं कहा और वी विल सी द जजमेंट। इस फैसले से आप लोग खुश हैं कुल मिलाकर? अरे क्यों नहीं खुश है? मान लीजिए कि हिंदू पक्ष ने, हम हिंदू चाहते हैं, देखिए ऐसा है कि आप नील गडसो का एक फोटोग्राफ 91 का देखेंगे। करते हैं उपेंद्र का। उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र, वाराणसी जिला कोर्ट में अब नियमित पूजा की अर्जी पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष को यहां पर तगड़ा झटका लगा है और उनकी अर्जी खारिज हो गई है। बिल्कुल, देखिए अर्जी खारिज होने के बाद हमारे साथ वादी महिलाएं हैं। किस तरीके से यहाँ पर गीत संगीत चल रहा है, क्या? नंदी पुकारे बाबा दुआरे, नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन देना ओ गर्दानी, हाय हाय ओ गर्दानी, हर महादेव, पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी आप कह रही थी कि अब जो है बाबा दुआरे नंदी, क्या कह रहे थे? नंदी का इंतजार अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ गया, कदम पे कदम। नंदी का इंतजार अब खत्म होने के आगे बढ़ गया। पूरा नंदी भगवान का इंतजार भी खत्म हो गया और पूरे हिंदू सनातन का भी इंतजार खत्म होगा। क्या कह रहे हैं नंदी अब इंतजार खत्म हो गया। अब नंदी को दर्शन दे। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन देना ओ घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। अरे बाबा दुआरे भक्त पुकारे, बाबा दुआरे भक्त पुकारे, भक्त को दर्शन दे जाओ घरदानी, हाय हाय ओ घर, हरा हरा। सुभाष जी से बात कर लेते हैं यहाँ पर। सुभाष जी, कितना बड़ा दिन है आपका? ये बहुत बड़ा दिन हम लोगों के पक्ष में है। हम तो कहते हैं कि ये करवट जो भारत ले रहा है, नए भारत की जो पुनः जो रिवर्स हम हो रहे हैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक आध्यात्मिक पहचान की ओर, और एक बहुत बड़ा विजय हमारे लिए है। क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो ध्वस्त किया है सभ्यता को, संस्कृति को, वो सारी चीजें रिवर्स होके, समझ लीजिए ये फैसला हमारे लिए रिवर्स का दिन है। बिल्कुल, सोहनलाल सोहन जी क्या कहेंगे? उस दिन तो आपकी आवाज गूंज रही थी, बाबा मिल गए, तो क्या बाबा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, सभी सनातन धर्मियों की जीत है, सभी मंदिर समर्थकों की जीत है। और आज का दिन हिंदू समाज हर्षित है, प्रफुल्लित है। जिस तरह जो है वाराणसी जिला जज के यहाँ भी उनका हर हर महादेव जैसा देखा कि कहीं थी, नंदी का इंतजार अब खत्म होने को। बिल्कुल बिल्कुल, अब नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है। अब ज्यादा दिन का और विधायक की बात नहीं है। सीता जी क्या कहेंगी? अब नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है।
वर्शिप एक्ट पे भी एक बार फिर अदालत ने दलील नहीं मानी। मतलब जो आप लोगों ने दलील दी थी वर्शिप एक्ट के खिलाफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो सभी अदालत ने मानी। हाईकोर्ट से भी आप लोग जीत हुई। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट पर जो ज्ञानवापी परिसर के समूचे बैरिकेटिंग परिसर के एएसआई सर्वे की मांग चल रही है, उस पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा सुभाष जी? ये देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें विजय मिलना है और सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगाएगा। ये कहीं जाएंगे, किसी न्यायालय में जाएंगे, विजय हम ही को मिलना है, क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर है इसका प्रमाण जो है न्यायालय ने भी माना है। वर्शिप एक्ट हमारे ऊपर लागू हो रहा है, हमारे पक्ष में लागू हो रहा है, वो मस्जिद है ही नहीं, तो क्यों? वर्शिप एक्ट कानून सबके लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए है, इसलिए वो कानून हम लोगों पे भी लागू होता है। वक्फ क्या कहता है सुभाष जी? 3 तरीके से जमीन मिली हो तभी वहां पर क्या मस्जिद बनाई जा सकती है? वो क्या कहता है जिसको लेकर आपने दलील दी 3 बातों का वक्फ बोर्ड को लेकर? भाई, वक्फ बोर्ड कोई किसी को स्वेच्छा से दान दे, संपत्ति हस्तांतरण करे खुशी से, तो किसी ने दान किया आज तक ये बता ही नहीं पाए। औरंगजेब ने तो कब्जा किया था ना, मंदिर को तोड़कर कब्जा किया, तो कब्जा जो वक्फ की संपत्ति हो नहीं सकती है। उस समय वक्फ था ही नहीं, तो वक्फ किसको करता? इसलिए ये सारी चीजें भ्रामक है। देश को, न्यायालय को, कानून को गुमराह करने की व्यवस्था है, इसलिए ये जो गुमराह कर रहे हैं देश को, गलत है। वक्त की वो संपत्ति है ही नहीं, वो तो आदि विश्वेश्वर की संपत्ति। फिर भी उस दिन सवाल कर रहा था कि मतलब आप लोग असली नंदी वाली बात पर, जो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग जो अभी सबकी नजरों से दूर है, आप लोग उस शिवलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बाबा और सनातनियों के लिए। देखिए यहाँ पर अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं, ये देखिए मिठाई बट्टे की भी सीधी जो तस्वीर है, बड़ा ही खुशी का मौका है। तो यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो शिवलिंग, यानी कि जो आप बता रहे हैं 3 गुम्बद है, उसके नीचे जो कथित शिवलिंग वजू खाने में मिला, उसके नीचे भी एक शिवलिंग है जिसके लिए आप लोग लगातार जारी कर रहे हैं। तो उसका एक, आप जब भी हंसते हैं शिवलिंग के सवाल पर, तो सब समझ में जो मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। कई शिवलिंग है, दौरान जांच मिलेगा। और अभी आप ईमान करके चलिए, अभी तो 7-11 का खारिज हुआ, एक बार उनके पराजय भी होगी। कोई मंदिर है और मंदिर ही साबित होगा, साक्ष्य सबूत भी मंदिर के हैं। वो अनायास लड़ रहे हैं, लटका भटका झटका रहे हैं, इस मुद्दे को जागृत करके रख रहे हैं, उचित नहीं है। तो ये अब आप लोग मानना क्या है कि अब जो ये आप लोग जीते हैं 7 रूल 11 पर, ये अब इसके बाद एक बड़ा बदलाव होगा? मतलब आप लोग की जो जीत की दिशा है उसमें रफ्तार आएगी? जी बिल्कुल, जो है अब हम लोग चूंकि उच्च न्यायालय जो है इस पे मोहर लगा दिया है, तो अब वो हो सकता है कि वो उच्चतम न्यायालय जाए, लेकिन वहां भी हमारी विजय होगी जी। आपको लोग लगता है, ये देखिए सीधी तस्वीरें अब आपको हम दिखा दें किस तरीके की, कैमरा पर्सन कहूंगा कि इस मूवमेंट को आप लोग वो करिए। यहाँ पे देखिए मिठाई बट्टे की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से यहाँ पर जो है मिठाई, ये सीधी तस्वीरें सुधीर जी जो यहाँ पर वकील है, सुभाष जी कहाँ है? सुभाष जी कहाँ है? मंजू हमको खिलाओ। देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फैसला आने के बाद जो है मिठाई खिलाई जा रही है, और इसके बाद ही यहाँ पर ये बात वकीलों की ओर से की जा रही है कि अब इस फैसले के बाद जो उनके मूल दूसरे मुकदमे हैं उसको भी बड़ी जीत मिलेगी। अनुपम। बिल्कुल उपेंद्र, और जाहिर तौर पर ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तमाम लोग वहां पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। सर्वेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, मैं आपके पास भी आऊंगा। सर्वेश से एक रिएक्शन लेते हैं। सर्वेश, मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी खारिज हुई है, इस संदर्भ में क्या पॉइंट कोर्ट ने रखे हैं, क्या पॉइंट्स वहां पर बताए गए, क्योंकि अब ये पूरा केस वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुना जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा केस वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाएगा। और हमारे साथ बातचीत के लिए अधिवक्ता प्रभाष पांडे जी हैं, जिन्होंने इस केस में पैरवी की। 20 तारीखों पर इस मामले की सुनवाई हुई। उन्हीं से जानेंगे कि कोर्ट ने किस आधार पर यह अर्जी खारिज की है, क्या रहेगा और आगे अब इसमें किस तरह से इस मामले की सुनवाई होगी।
मामले की सुनवाई ये है कि जो अब मेंटेनेबिलिटी का डाउट था वो हट चुका है। अब केस जो रेगुलर ट्रायल है वो चलेगा, हम अपने एविडेंसेस देंगे और बाकी सारी जो एज पर सीपीसी है वो लोअर कोर्ट में चलेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट की जो उन्होंने प्ली ली थी वो कोर्ट ने खारिज की है। अब किस आधार पर खारिज की, एक बार जजमेंट आएगा हम तभी बता पाएंगे, बिना जजमेंट पढ़े हम नहीं बता सकते। किस तरह की जीत के रूप में इसको देखते हैं, कितनी बड़ी जीत है? और तमाम इससे जुड़ी हुई जो केसेस चल रहे हैं, कार्बन डेटिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उस पर इस जीत का क्या असर पड़ेगा? नो डाउट ये ऑर्डर हमें वहां भी बल देगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये था कि हमारा सूट ही मेंटेनेबल नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंशियल जो ऑर्डर हुए हैं वो उसमें डाउट था, लेकिन अब जब हमारा सूट नीचे मेंटेनेबल हो गया है, इससे सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे केस को बल मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अब लोअर कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो रेगुलर सूट के हिसाब से चलेंगी। तो ये कुल मिला के हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, जिसपे ये डाउट किया जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट चलते ये चल ही नहीं पाएगा। तो वो सारे डाउट सब खत्म हो गए। अब लोअर कोर्ट में जो ट्रायल है, अब ट्रायल चलेगा पूरा। अभी ट्रायल जैसे चलेगा तो किस तरह के इसमें तथ्य सबूत और पक्ष को देने होंगे, और उसके बाद इस मामले में जो महिलाएं हैं जो अभी एक दिन पूजा कर पाती हैं श्रृंगार गौरी की, उनको नियमित अधिकार मिल सकता है? जी एकदम मिल सकता है। वो कोर्ट का जब निर्णय आएगा उसके अनुपालन में ही होगा, लेकिन हाँ अधिकार तो मिल ही सकता है। अब हमारे राइट्स तो शुरू हो गए ना। हमारी जब ये जीत हुई तो हमारे जो भी हमने क्लेम किए हैं वो अब कोर्ट के सामने एक बार हम प्रस्तुत करेंगे, हम अपने एविडेंसेस देंगे, सारी चीज देंगे, उस आधार पर ऑर्डर पास होगा। दो चीजें बहुत साफ करना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके आधार पर इसको पोस्टली नहीं मानने की मुस्लिम पक्ष बार बार दबाव दे रहा था, और 1995 का जो सुन्नी वक्फ का एक्ट था उसको लेकर, तो क्या अगर इससे बाहर नहीं होगा तो ये पोस्टली इसी आधार पर इसको खारिज किया? इसी आधार पे था, क्योंकि उनकी जो मेन आर्ग्यूमेंट थे, उन्होंने जो अभी अपने रिटर्न सबमिशंस दिए थे वो इसी के आधार पे दिए थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बार्ड है, जिसको हमने रिबट किया। हमने कहा कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से नहीं बार्ड है, वक्फ एक्ट से नहीं बार्ड है। इसमें हमने अध्यक्ष जजमेंट का हवाला दिया। फिर हमने कुछ इसमें वेज इसमें कोटेड किए, जिससे ये हुआ कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी, जो भी ये मस्जिद बना हुआ है, ये हिंदू प्रॉपर्टी डिमोलिश करके बना हुआ है, और जो डेटी होती है, डेटी का अस्तित्व डिमोलिश के बाद भी नहीं खत्म होता। बहुत से और भी ऐसी चीजें कोर्ट के सामने रखा गया था, जिसको कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद जो भी फैसला पारित किया, युवा फैसला पढ़ने के बाद ही हम कहेंगे उसको कैसे रिबट किया। लॉर्डशिप, ये कह सकते हैं कि जिला कोर्ट में भी जो मसाजिद कमेटी थी उसने इसी प्ली को लिया था, इसी बात को कहा था, और उसके बाद हाई कोर्ट में दोनों जगह से जब वो खारिज हो चुकी है, तो इससे अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब भी कितना बल मिलेगा इससे? अब सुप्रीम कोर्ट का तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यहां तक की बात है कि हाई कोर्ट ने हमारी दलीलों को सही समझा। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है, इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जिस तरह से जो है दोनों जगहों पर उस आधार को बहुत बड़ी जीत है, ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। इस आधार से हमारी सुप्रीम कोर्ट में बल मिलेगा, और कुल मिला के ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है, प्रभाष जी ने जैसा कहा कि ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, और इस जीत के साथ ही साथ अब इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी, और जो महिलाओं की नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग माने जाने का मामला है, उस पर अब जिला कोर्ट सुनवाई करेगी, और उसके बाद ही उन्हें कोई उसमें हल मिलेगा, उसका कोई रास्ता निकलेगा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था, और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। तो तमाम हमारे संवाददाता लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ है। उपेंद्र, जाहिर तौर पर अब नियमित सुनवाई वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी, यानी कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, अब एक बार फिर वाराणसी की जिला अदालत पर ही सबका फोकस रहने वाला है कि आगे अब पूजा को लेकर के और तमाम जो अलग अलग केस वहां पर थे, जिनको की एक साथ सुनवाई के लिए पहले ही कोर्ट कह चुकी है, तो अब सारा फोकस वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए वाराणसी के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर रहेगा, और किस तरीके से रहेगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब दो बड़ी सवाल है जिस पर जवाब आना है, और क्योंकि कि क्या ये उस पर सुना जाएगा। हम बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष जी है। सुभाष जी, ये बताइए कि क्या अब चूंकि ये मामला क्या वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाएगा? आप और सुधीर जी दो ही बड़े चेहरे हैं, यही चलना है ना। ये तो केवल 7-11 पे जो मामला, ये दावा वाद चलने लायक है कि नहीं, इस पे सुनवाई हो रही थी। जिला जज ने खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय ने भी खारिज करके मुहर लगाया कि नहीं, ये वाद जो है 18, 20, 22 चलने लायक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे उससे भी ऊपर की अदालत में जाए, वहाँ भी तो सारे देवी देवता जानते हैं कि आदि विश्वेश्वर का स्थान है।
मामले में मतलब अब जिला जज की अदालत में कब इसमें सुनवाई होगी? 7 जुलाई को सुनवाई चल रही है। अब इनकी पोषणीयता का मतलब है कि मुकदमा नहीं चलने लायक है, इनका एक महज जिद है। बड़ी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते, 7 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई जिला जज की अदालत में होगी, जो सुदीप त्रिपाठी बता रहे हैं। तो अब आप लोगों की तरफ से जब सुनवाई होगी तो क्या, चूंकि अब तो मामला सुनवाई पे आ गया, तो क्या आप लोग की बहस की जाएगी, एविडेंस दिए जाएंगे या कोई आपत्ति उनकी तरफ से रखी जाएगी, क्या होगा अब इस पूरे? देखिए, हम लोगों ने जो मेरा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पूरे ब्रैकेटिंग का वैज्ञानिक विधि जांच के लिए वो पेंडिंग है, उनकी आपत्ति आ चुकी है। तो पहले इस पर सुनवाई होगी कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर जो है वैज्ञानिक विधि जांच की जिला जज द्वारा अनुमति दे दी जाए। अब इस पर अगर जो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। सुनवाई इस पर लगी हुई है। तो अब इसमें श्रृंगार गौरी वाला जिसपे आज 7 रूल 11 पे आप लोग की जीत हुई है, इस पर क्या होगा? देखिए, उस पे अब तो यहाँ तो मुकदमा ट्रायल चल ही रहा है, सारे साक्ष्य भी हमारे पड़े हैं, साक्ष्य अधिवक्ता कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी तमाम साक्ष्य आ गए हैं। पूरे बैरिकेटिंग एरिया जो ज्ञानवापी परिसर है उसका भी हम लोगों ने जो है मांग किया है सर्वे के लिए। तो ये सारी चीजें तो आएगी, अब इस पे सुनवाई होगी और सारे साक्ष्य जो है वो प्रमाणित ढंग से न्यायालय के समक्ष पड़े हुए हैं, उसी पे बहस और सुनवाई आगे बढ़ाना हम लोगों को है। आप लोगों की अब इस पूरे मामले में क्या अहम साक्ष्य दिए हैं जिसको लेकर आप लोगों की दोनों अदालत से जीत हुई, न केवल वाराणसी की जिला जज अदालत से बल्कि हाई कोर्ट में, वो अहम बातें दर्शक जानना चाहें? हम लोगों ने जो है ये साक्ष्य दिया कि ये मंदिर है पौराणिक ऐतिहासिक, मौके पे जो वर्तमान स्थिति है उसमें भी हम लोगों ने दिया है कि ये मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ये जो है वक्फ की संपत्ति है या मस्जिद है। प्राइमरी फेसी जो है प्रथम दृष्टया मुस्लिम पक्ष इसको साबित नहीं कर पाया है, जिसकी और मुस्लिम पक्ष ने साबित ये भी नहीं कर पाया कि वक्फ की संपत्ति है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 है इस पर लागू होता है, ये साबित करने में असमर्थ रहा है, इसलिए न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है। दीन मोहम्मद केस का भी एक आपत्ति दी थी, वो क्या था? दीन मोहम्मद केस में इन्होंने जो हिंदुओं को पार्टी नहीं बनाया गया था उसकी हवाला दी थी को हमारे मुस्लिमों के पक्ष फैसला हुआ, जबकि दीन मोहम्मद